जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरा सफ़र स्टार्ट होने लगा है लाहौर से ग्वादर का, और मैं सुबह सुबह निकल रहा हूँ इस वक्त लाहौर से। मुल्तान रोड से इस वक्त मैं गुज़र रहा हूँ और थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। तो तकरीबन मुझे निकलना था ऑलमोस्ट 6 बजे निकल जाना चाहिए था मुझे, लेकिन 8 बज गए और 8 बजे मैं निकलने लगा हूँ। खैर चलें, मार्जिन काफ़ी है और पहला स्टॉप मैं करूँगा इंशाल्लाह साहिवाल मैकडोनल्ड के ऊपर। वहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। तो तब तक मैं आपको लेके चलता हूँ रास्ता दिखाते हुए टुवर्ड्स साहिवाल। अभी सीन ये है कि काफ़ी ज़्यादा सर्दी ख़त्म हो चुकी थी ऑलरेडी। आज है 12 फरवरी, तो एकदम आज मैं निकला हूँ तो फॉग काफ़ी ज़्यादा एकदम पड़ना शुरू हो गई है। हाल तो पिछला 1-1.5 हफ्ता बहुत ज़्यादा गर्म गुजरा है और आज स्पेशली कोई जो है ना फॉग उतरी है। शायद मैं निकलने लगा हूँ इसलिए। एनीवेज़ ये थोड़ी सी देर के बाद अगर हम जब आगे ओकारा क्रॉस करेंगे आई गेस, तो तब ये काफ़ी हद तक जो है ये ख़त्म हो जाएगी और आगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी मिलने वाली है, मुझे पता है। मैंने तो जो है ना अपनी सर्दी की तैयारी की नहीं है। मैं तो फुल टाइम गर्म कपड़े लेकर आया हूँ क्योंकि सिंध में इस टाइम शदीद गर्मी आ चुकी है और बलूचिस्तान में तो फिर आहो। तो आप लोग पता है मुझे कि ये एपिसोड किसी और महीने में देख रहे होंगे, तब ये वेदर तो नहीं होगा बिकॉज़ मुझे अभी पिछली एपिसोड भी इतनी रिलीज़ करनी होती है ट्रैवल की कि जो एक्चुअल ट्रैवल होता है वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है यूट्यूब के ऊपर। तो सो फार एंजॉय करें इस जर्नी को मेरे साथ। चलते हैं जनाब हम आज टुवर्ड्स मुल्तान। तो वैसे स्टे जो है आज हमारा मुल्तान में है, लेकिन मैं काफ़ी स्टॉप से होता हुआ जाऊंगा। तो पहले हम यहाँ से जब निकला हूँ मैं लाहौर से, तो सबसे पहले आएगा साहिवाल और फिर खानेवाल, और खानेवाल से मेरी आज शाम जो डेस्टिनेशन होगी दैट वुड बी मुल्तान सिटी। और उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे टुवर्ड्स सिंध में मैं काफ़ी जगह आपको दिखाता हुआ जाऊंगा। और उसके बाद कराची पहुंचने के बाद मैं रास्ता लूँगा मकरान कोस्टल हाईवे का, और मकरान कोस्टल हाईवे से हम लोग एंटर हो जाएंगे बलूचिस्तान में अप टू ग्वादर। चलो जी, शुक्र है ठोकर क्रॉस हुआ है, तो अब रोड पे जो है थोड़ा ट्रैफिक की तरफ से तो सुकून हुआ है, लेकिन फॉग जो है ना वो ज़्यादा हो गई है। धुंध काफ़ी ज़्यादा है और सर्दी भी काफ़ी फील हो रही है। मैं तो तैयारी करके आया वो गर्मी के हिसाब से, बिकॉज आगे सिंध और बलूचिस्तान में तो इस वक्त बहुत गर्मी है, लेकिन लाहौर में जो है वो अभी भी जनाब सर्दी थोड़ी सी रह गई है यार। एक तो मैं पहले लेट निकला हूँ और ऊपर से ये जो फॉग वाला सीन हो गया ना, इसने मज़ीद जो है वो डिले कर दिया है हमारा सफ़र आज का। तो आइडियली मुझे अगर मैं 8 बजे भी निकला हूँ तो मुझे 2.5 से 3 घंटे में पहुँच जाना चाहिए था 11 बजे तक साहिवाल। लेकिन देखो अब कब आता है, बिकॉज़ मैं तो तकरीबन 30-40 से ऊपर चला ही नहीं पा रहा हूँ। लो जी, फाइनली सूरज ने कुछ अपनी शक्ल दिखाई है। मांगा मंडी मैंने क्रॉस किया और उसके थोड़ी देर बाद जो है वो अब ज़रा फॉग कम होना स्टार्ट हो गई है। लेट्स सी, आई थिंक आगे अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी और अब जो है ना वो तो चलते जाते हैं जनाब हम सिलोली पत्तौकी आ गया है। एंड पत्तौकी को कहते हैं जनाब सिटी ऑफ फ्लावर्स। तो मैं अगर कोई अच्छी सी नर्सरी आती है तो आपको कुछ पौधे शौधे भी दिखाता हूँ, लेकिन इस टाइम हवा जो है ना वो बहुत तेज़ चल रही है। ये है जनाब पत्तौकी की नर्सरियाँ। इनमें बड़े ज़बरदस्त पौधे होते हैं यार, वो जो इन्होंने बड़ी मेहनत से बनाए होते हैं। मैं आपको ना वो दिखाता हूँ आगे। सुबह की आपको मैंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई बहुत ज़्यादा फॉग थी। और अब मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे। नॉर्मली मुझे तकरीबन 1.25 घंटा लगता है पत्तौकी, लेकिन आज मुझे 1.25-2 घंटे लगते हैं यहाँ पर आते हुए। लेकिन ऑब्वियसली वो मैं गाड़ी पे आता होता हूँ और आज मैं आया हूँ बाइक के ऊपर।
तो चलें आपको थोड़े से पौधे शौधे दिखाते हैं आगे और फिर चलते हैं हम आगे साहिवाल। ये चेक करें यार, ये है कमाल। वैसे इनके इसी तरह के एक छोटे दरख्त होते हैं, उनको जो क्या कहते हैं, बोनसाई। चेक करें यार, क्या कमाल के दरख्त है। और ये मुझे पता है लाख से ऊपर होंगे। ब्यूटी यार। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? ये बता सकते हैं ये कितने का होता है ये वाला पौधा? हाँ, 2 लाख का। और ये बनाते कैसे हैं आप लोग? ये चाइना से है। चाइना से आए हैं आप लोग? वैसे इधर करते हैं मेहनत ये बनाने की? अंदर बनाए हैं आप लोगों ने भी? देख सकता हूँ? लो जी, आए जी, इनकी नर्सरी देखते हैं। क्या नर्सरी का नाम है जी? छांगा नर्सरी। चलें जी। अच्छा जी, ये आपने खुद तैयार किया है। तो ये कैसे निकालते हैं आप लोग शाखें वगैरह? ये सर पेवंदकारी करते हैं? हाँ, टैनिक साथ ऐसे जोड़ के इसको ऐसे बांध देते हैं। अच्छा, फिर खुद ही ये जुड़ जाती है आपस में? ये जुड़ी पड़ी है। अच्छा, ये जिस तरह ये जुड़ गई हुई है, ये जुड़ गई, अब ये उतार ये भी जुड़ जाएंगी थोड़ी देर बाद? हाँ जी। ओके। और ये कितना टाइम लगता है इसको ये जुड़ने में? सर 5 साल हो गए इसको। 5 साल में ये बना है? जी सर। ओए होए। और तो ये आप कितने का बेचोगे? ये सर हम 10,000 का बेचते हैं। 10,000 का? ओए होए, 5 साल की मेहनत सिर्फ 10,000 में? जी सर। अच्छा, ये देखें यार, ये कितना प्यारा है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये भी प्यारे लगते हैं यार। देखें, एक ही सादा सा पौधा होता है, उसको ही मेहनत करके। हाँ, चलें जी, चलते हैं। पहले ही बहुत लेट हो रहे हैं यार। चेक करें, वैसे इस दफ़ा सामान मेरा बहुत कम है। आल्दो बैग्स ये 3 नज़र आ रहे हैं, मैंने खुद ज़रा डिवीजन की हुई है। इसमें असल में लैपटॉप है, अदरवाइज़ ये देखें इसमें बहुत कम सामान है, क्योंकि मैं इस दफ़ा कैम शैम नहीं लेकर आया ना साथ। बाकी कैमरे शैमरे ड्रोन वगैरह मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये चेक करें यार, कितनी ज़्यादा नर्सरी हैं। मेरे ख्याल है कोई 5-10 तो पीछे गुजर गई हैं। और इस वक्त मेरे लेफ़्ट पे जो है मेरे मुसलसल ये कमाल की नर्सरियाँ आ रही हैं यार, ये सारी। और आहिस्ता आहिस्ता धूप निकलती जा रही है, और मुझे पता है कि अब वक्त के साथ साथ जो है वो गर्मी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। तो पकाड़ा आने वाला है जनाब इस वक्त। पकाड़ा का क्या मशहूर है यार, हर शहर का कुछ ना कुछ तो मशहूर होता है। वैसे पकाड़ा का मुझे नहीं पता क्या मशहूर है। जैसे भी पत्तों की गुजरा, तो पत्तों की कितनी वो पहचान थी जनाब, यहाँ के नर्सरियाँ और यहाँ के पौधे। पकाड़ा और दूर से जब आपको कोल पावर प्लांट के ये बड़े कूलिंग टावर्स नज़र आ जाएं तो समझ लें कि अब साहिवाल आ गया है। लो जी, मैकडोनल्ड पहुंच गया हूँ और काफ़ी थकावट हो गई है वैसे सीधा चला के। ये रास्ता मैंने काफ़ी दफ़ा किया हुआ है पहले अपनी गाड़ी के ऊपर। तकरीबन 8 साल तक मैं ये करता रहा हूँ ट्रैवल इस रोड के ऊपर, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ अपनी बाइक के ऊपर। तो काफ़ी लंबा है यार रास्ता बाइक पे। तो तकरीबन मुझे 4.5 घंटे लगे सिर्फ साहिवाल पहुँचते, जो कि मैं नॉर्मली 2.5 घंटे में कर लेता होता था। तो मुझे लगता है मुल्तान पहुँचते मुझे रात के जो है ना 8-9 बज जाने हैं आराम से। बहुत दरमियान में रुकना शुकना भी है। लो जी, मैकडोनल्ड का खाना तो खा लिया है। कोई मज़ेदार इतना इन्होंने बनाया नहीं है रैप जो इन्होंने अब लंच टाइम में निकाला है। मैं ज़रा एक्साइटेड था कि शायद इनका जो ब्रेकफास्ट की तरह रैप होता है शायद वो भी इसी तरह का होगा, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं आया। खैर एनीवेज़ चलते हैं जनाब आगे। और जुमे का टाइम होने लगा, 10 मिनट तक कोई जुमा पकड़ते हैं आगे साहिवाल से बाईपास पर क्रॉस करते हुए। फिर जहाँ पर जुमा मिला वहाँ जुमा पढ़ना है और मज़ीद आगे चलना है। साहिवाल से तकरीबन 30 किलोमीटर आगे जाने के बाद आ जाता है इंडस सिविलाइजेशन का 5000 साल पुराना शहर हड़प्पा। इंसानी तारीख में पहले एक स्टोन एज आई,
फिर ब्रॉन्ज एज और फिर आयरन एज। हड़प्पा के रहने वालों का ताल्लुक ब्रॉन्ज एज से था, यानी यहाँ आपको पीतल और टिन के मिलाप से बने हुए बर्तन और हथियार मिलते हैं। ये कदीमी शहर सबसे पहले ब्रिटिश राज में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सोल्जर चार्ल्स मैसन ने पुरानी चीज़ें ढूंढते हुए 1842 में ढूंढा, और काफ़ी सालों बाद 1920 में सर जॉन मार्शल की लीडरशिप के अंदर इस शहर की खुदाई स्टार्ट हुई। यहाँ के लोग उस ज़माने में काफ़ी तरक्की याफ्ता थे। आपको बाकायदा टाउन प्लानिंग, बिजनेस एरिया और रेजिडेंशियल एरियाज़ का कंसेप्ट नज़र आता है। हड़प्पा साइट विज़िट करें तो वहाँ एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है, जहाँ आप उस ज़माने के एक्चुअल यूज़ हुए हुए बर्तन, खिलौने और हथियार वगैरह भी देख सकते हैं। इंडस सिविलाइजेशन की ये बाकियात बहुत थोड़ी हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा डिटेल मैं आपको अपनी सिंध वाली एपिसोड मोइंजोदड़ो में दिखाऊंगा। तो हड़प्पा शहर में ही मैंने एक मदरसे में नमाज अदा की और निकल पड़ा फिर मैं आगे चीचावतनी और मियाँ चुन्नू की तरफ। ओके गाइस साहब, बहुत शुक्रिया। लो जी, जुम्मा तो मैं पढ़ नहीं सका, लेकिन ज़ोहर की नमाज़ मैंने इस मदरसे में अदा कर ली, और कारी साहब ने जो है बहुत अच्छी खातिर तवज्जो की मुझे। स्पेशली उन्होंने मेरा सफ़र जब सुना कि यार इतना लंबा सफ़र है, तो स्पेशल जो है वो बोतल पिलाई हुई, बोतल ख़त्म नहीं हुई थी, तो चाय और बिस्किट भी आ गए। एनीवेज जनाब, सफ़र अपना रिज्यूम करते हैं। 150 किलोमीटर है यहाँ से मुल्तान, और मुझे लगता है ये 150 किलोमीटर जो है ना मेरा तो 5 घंटों के अंदर होना है। लेकिन यार एक गलती हो गई है, अब ये मैं सर्दी को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर गया हूँ। इधर अभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अभी बढ़ा नहीं है, लिहाजा मेरा अपर छप्पर मुझे पहनना पड़ेगा थ्रू आउट ही। मैंने कोई भी इतना कंटेंट नहीं बनाया, रोड ही रोड थी, रोड ही रोड है थ्रू आउट। तो मैंने कहा मैं क्या इस रोड की वीडियो बनाऊं, इसलिए फिर मैं अब आपको जो है ना सीधा ले आया हूँ। इस वक्त मुल्तान आने में को रह गए हैं तकरीबन 70-75 किलोमीटर। तो तकरीबन 25 किलोमीटर के बाद आ रहा है खानेवाल, वहाँ पे थोड़ा सा आपको मिलूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे एक ही दफ़ा मुल्तान में। और नाजरीन, आ गया है जनाब खानेवाल का टूल प्लाज़ा, और क्योंकि हमारी है बाइक तो हमें टूल प्लाज़ा है माफ़। खानेवाल सिटी है मेरे लेफ़्ट साइड पे, और हम इसको बाईपास करके जा रहे हैं जनाब आगे। हम तो जा रहे थे बाइक पे, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जा रहे थे ट्रेन के ऊपर। खैर, खानेवाल से निकलते ही मैंने स्पीड तेज़ की और फाइनली मैं पहुंच गया मुल्तान। मुल्तान शहर पहुंचते ही सबसे मेन पॉइंट है घंटागढ़ चौक, और ये नाम भी इस बिल्डिंग की वजह से पड़ा जो ब्रिटिश दौर में ऑफिशियल पर्पस के लिए बनाई गई, जो अब एक म्यूज़ियम बनाने के लिए मुख्तस हो चुकी है। इस घंटागढ़ चौक से 6-7 गलियां निकलती हैं, जिनमें से सबसे मशहूर हुसैन अघाई बाज़ार है, जहां से आपको मुल्तान के सौगात सोहन हलवे खाने को मिलते हैं। लेकिन घंटागढ़ चौक में सबसे फेमस पॉइंट है कासिम बाग, जो मोहम्मद बिन कासिम के नाम पे रखा गया। और ये बाग भी असल में कोहना नाम का एक किला है, जिसकी तारीख भी हज़ारों साल पहले हड़प्पा और मोइंजोदड़ो से जाकर मिलती है। लेकिन अब ये बाग किला की वजह से नहीं, बल्कि 2 बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग शाह रुकन आलम और उनके दादा बहाउद्दीन ज़िक्रिया के मज़ार की वजह से मशहूर है। मोहम्मद बिन कासिम तो 8वीं सदी में मुल्तान को फ़तह करके वापस इराक़ चला गया था, लेकिन 12वीं सदी में इस इलाके में इस्लामी स्कॉलर्स की आमद हुई, और एक ही दौर में मुल्तान में बहाउद्दीन ज़िक्रिया, सिंध में लाल शहबाज कलंदर, उच्च शरीफ में हज़रत जलालुद्दीन बुखारी और पाकपतन में हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर ने इस्लाम फैलाने में मदद की। शाह रुकन आलम का ये मज़ार असल में उस ज़माने के तुगलक लीडर ग़यासुद्दीन ने अपने लिए बनवाया था, और शाह रुकन आलम की असल कब्र भी बहाउद्दीन ज़िक्रिया के मज़ार के पास थी। लेकिन ग़यासुद्दीन तुगलक दिल्ली में हलाक हो गया और उसको दिल्ली में ही दफना दिया गया। तब ग़यासुद्दीन के बेटे ने अपने बाप का ये मज़ार शाह रुकन आलम के नाम कर दिया, और फिर शाह रुकन आलम की कब्र को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। खैर, अब शाम हो गई थी और मुझे कोई अच्छा होटल ढूंढना था,
लेकिन मेरी ये सब अरेंजमेंट तश्कील ट्रैवल्स ने पहले ही कर दी थी। और आप भी नॉर्थ के साथ साथ साउथ पाकिस्तान घूमने के लिए तश्कील ट्रैवल्स की सर्विसेज ले सकते हैं। ज़बरदस्त होटल, ज़बरदस्त रूम और फ्रेश होने के बाद ज़बरदस्त डिनर, एवरीथिंग वाज प्री अरेंज्ड।